कार्यक्रम कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि टोल टैक्स जो है हाँ, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त कर दिया जाए, हाँ, क्योंकि मंत्री, विधायक, हाँ, सांसद और 38 तरह के लोग टोल टैक्स नहीं देते, फिर मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों ले लिया जाता है? और यदि आप टोल्स लेते हैं तो राइट टू इक्विलिटी का वायोलेशन है। आर्टिकल 14 से 18 की आप हत्या करते हैं, वहाँ ये बात का उल्लेख नहीं है। अगर कहीं कोई हत्या करता है तो ये तरीका है क्या कि आप रोड जाम कर दीजिए? उसके लिए आप भी जो है आर्टिकल के माध्यम से आइए कोर्ट में। आपको बोला हूं ना कि कहीं रोड मैं जो भी कर रहा हूं आप पहले कैमरा से देख लीजिए। मैं प्रशासन आके ये जगह क्यों चुने आप टोल प्लाजा? ये इसलिए कि ये इसी से संबंधित विषय है। टोल प्लाजा पर ही आप टोल टैक्स देते हैं, तो इस बात को अथॉरिटी एक सर्टन जगह है। खाना जो है किचन में बैठ के खाया जाता है, अपने दरवाजे पर और घूरा पर बैठ के नहीं खाया जाता। आपको क्या लगता है इस तरह से टोल पे बैठ करके आप 4 लोगों को ले करके अब बैनर लगा लेंगे तो जो है पब्लिक का टोल हो जाएगा? आपको कहीं से लग रहा है क्या कि मैं कोई नेता हूं देश का, जो ये चल रहे हैं वही नेता लग रहा हूं क्या आपको? नहीं, मेरा सवाल मैं आपका सवाल ये है कि ये 80% जो गाड़ी मालिक हैं, निजी गाड़ी चलाते हैं, वो कर्ज की और मजबूरी में लोन पर उधार लेके गाड़ी किसी प्रकार चलते हैं और उनकी समस्या है। और लोड पर चलने वाले 80% की समस्या है। गाड़ी खरीदने के पहले उनको मालूम ये जरूर होता है कि हम जो गाड़ी खरीद रहे हैं तो हमको टोल देना है। अच्छा, लखनऊ जाएंगे तो 4 जगह टोल देना है। ये उनको ये आपको पता है कि ये टोल कब लगा है? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे टोल हम पैदा हुए हों तब से लगा हुआ। हमको बस ये बता दीजिए सर कि क्या आप इस तरह से टोल पे आंदोलन करेंगे तो पब्लिक का टोल फ्री होगा? आप एक तो जान लीजिए कि या दूसरा तरीका नहीं, एक तो जान लीजिए कि यह आंदोलन नहीं है। पहली बात यह, आज मैं एक ऐसा ज्ञापन दे रहा हूं और अनगिनत ज्ञापन दे चुका हूं इसके लिए प्रेसिडेंट को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, रिस्पेक्टेड कमिश्नर की ओर से। और आज मैं सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। PIL अभी मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, उसको दे रहा हूं, और PIL हमारी पेंडिंग हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। और मीडिया को बताना चाहता हूं, जितने लोग सुनना हो सुन लें। 2 महीने के अंदर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पहले 2024 के पहले गाड़ियों पर, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स का रूल समाप्त होगा। और यदि नहीं समाप्त होगा तो एक टोल लेन बाया एंड फ्रो का मतलब कि दोनों साइड में आने जाने के लिए टू एंड फ्रो एक लेन फ्री कर दी जाएगी, कि जिनके पास पैसा न हो वो पैसे के अभाव में टोल टैक्स को पर रुकना न पड़े। और रुकेंगे तो क्या होगा? उनका फ्रीडम बाधित होगा, 19B नष्ट हो जाएगा, इसलिए कि उसको कहीं भी आने जाने का अधिकार है। अच्छा सर, एक बात ये बताइए, अगर मान लीजिए कि एक लेन अगर फ्री हो जाएगा गरीबों के लिए, हाँ, तो कोई ऐसा अमीर आप बता सकते हैं कि जो उस लेन से जो है नहीं जाएगा? नहीं, वो वही भारत है सर, जहाँ लूट मस्ती है वहाँ लोग टूट पड़ते हैं। तो अभी क्या आप ये कैसे मान लिए कि जो है लोग जो है टोल देंगे? उसके लिए हम जो है, हम चले ना सड़क पर, हमारे पास पैसा जो आप कह रहे हैं इसकी कोई हमारे पास दवा है? ये तो इनको रोकना चाहिए कि, और इन्होंने ऐसा बनाया क्योंकि अपने नहीं देते हैं, हमको देना पड़े। आप हमें बताइए। ये तो सर अपना देश विकसित हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, नेटवर्क, इसमें जो है मैं जानते हैं, के पैसे से होता है। हाँ, सब कुछ हमने दिया, जमीन हमने दिया, पैसा टैक्स हमने दिया, हमने सड़कें बनाई। ये सर चलेंगे तो सड़क पर टैक्स नहीं देंगे? हम क्यों देंगे? हमारे ये सड़क देख रहे हैं ना, हमारे पेट की हथेली का हिस्सा है, कुछ नहीं रह गया है। शिक्षा, चिकित्सा, हमारा संचार 4 गुने, 7,000 की फीस 28,000 हुई है। आप ये सड़कों को देख के भारत का विकास कर रहे हैं। हमने तो नहीं मांगा था कि इतनी चौड़ी, इतनी अच्छी सड़क दीजिए। हमने इनसे नहीं कहा है कि भारत को एक्सप्रेसवे में बदल दीजिए। सर सरकार दिया है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार दिया है, सरकार विकास के लिए दिया है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम कह रहे हैं कि हमको शिक्षा, चिकित्सा, संचार हमारा फ्री करिए, न्याय फ्री करिए, ये हम मांग रहे हैं। हम आपसे सड़क नहीं मांग रहे हैं। आप बोलिए, आप जिम्मेदार, आप सरकार के प्रतिनिधि की जैसे बात करेंगे? बिना सड़कों नहीं, आप सरकार के कोई नहीं, सरकार की प्रतिनिधि नहीं, हम अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। कोई जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा ये है कि जब नहीं दिखाई देता कि पूरा भारत सड़कों में तब्दील करेंगे, पूरा भारत एक्सप्रेसवे में बनाएंगे, और टोल टैक्स हम इस पर टोल टैक्स दे के जाएंगे। हमारे पैर को क्यों नहीं काट देते यार? हमारी फ्रीडम कितना छीन लोगे?
कितना छीनेगी सरकार, हुकूमत हमारी फ्रीडम? ऐसे सवाल हमसे न करिए, ऐसे सवाल इन लोगों से करिए जो दलाल हैं, इन लोगों से करिए जाके। हम नहीं ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए, जब आप लीगल वे में सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किए हैं जी, तो फिर इसे करने की क्या जरूरत है? ये पहले कर, हाँ अब आपने सवाल पर आया, मैं इसके यहाँ ज्ञापन देने के लिए 1 महीने पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट को और थ्रू कमिश्नर साहब को दे दिया था, लेकिन हमारी पत्नी का अचानक इतना तबीयत खराब हुआ कि 22 को हॉस्पिटलाइज थी। 22 को मैंने PIL लिखाई थी, 22 को, लास्ट 22 को, और मैं कैसे इसको कैंसिल करूं? तो आज मैं कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं, केवल ज्ञापन। देखिए साइड में किनारे कहीं रोड हमारी वजह से कोई दिक्कत हो तो बताएं। मैं आज केवल ज्ञापन देने आया हूं, एक ज्ञापन दूंगा और एक PIL की कॉपी दूंगा, इस विश्वास के साथ दूंगा कि 2 महीने के अंदर टोल टैक्स खत्म हो जाएगा, टोल टैक्स खत्म हो जाएगा। और यदि देश में सत्ता होती और सही सच में रूल ऑफ लॉ होता तो इस गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप कानून तोड़ेंगे, हम एक कानून तोड़ देते हैं। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो पुलिस कह रही है यहाँ जाइए, और आप जो है वायोलेशन ऑफ फ्रीडम कर रहे हैं, इक्वलिटी कर रहे हैं। आपने तोड़ दिया संविधान, 14 से 18 ध्वस्त कर दिया। आप चलेंगे और सड़क पर फ्री चलेंगे अपने लिए, मैं नहीं चलूँगा। आपने कानून तोड़ा है। सच तो यह है कि इस गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए, और नहीं तो थोड़ा सा शर्म हो, अनुशासन हो तो ये टोल टैक्स निजी गाड़ियों पर समाप्त कर लें। यदि वो नहीं कर पाते तो बाया एंड फ्रो आने जाने के लिए दोनों तरफ से एक लेन फ्री कर दें, ताकि आप जो कहे हैं कि सभी लोग चलेंगे, नहीं चलेंगे। जिनके पास पैसा होगा, नेचुरल है कि उसमें जाम लगेगा गरीबों की लाइन में, वो पटाख से पैसा देके जो करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं, वो ऐसी बात, इसको मैं डिनाई करता हूं। लेकिन आप एक ऐसा लेन दीजिए जो गरीब भी जिंदा रह सके। महाराज 80 करोड़ लोग 5 किलो कवरा और खैरात पर जीवित हैं। आप कह रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग, 80% गाड़ियां लोन पर, कर्ज पर, निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न घरों के लोग अपने बेहद जरूरी काम से, उसमें खासकर जो मानदेय और मीडिया पर्सन, ठीक है कि उनकी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं लगता है सर, लेकिन लगता हम है, नहीं लगता, मीडिया वंचित नहीं है, लगता है सर। आप गलतफहमी में तब आप ऐसे सवाल हमसे कर रहे हैं। तो क्या हम ये डेमोक्रेसी की हत्या है, लगता है। भी लगता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये हैं पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल, जो भारत के 80% आबादी को गरीब मानते हैं। और हमारे पीछे जो आप टोल देख रहे हैं, इस टोल पे उस आबादी के लिए जो एक लेन मांग रहे हैं, ताकि वो आसानी से जो है कहीं भी जाएं। इनको लगता है कि गरीबों से लिया जाना वाला टोल उनके पैर को काटने के बराबर है। बाकी अन्य खबरों के साथ बने रहिए। मैं हूं आशीष मिश्रा, सभी को नमस्कार।